नमस्ते दोस्तों, और मेरे साथ एक असाधारण साहसिक कार्य में शामिल होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम समय पर वापस यात्रा करते हैं। मैं आपका मेजबान हूं, आपका अपना टाइम ट्रैवलिंग गाइड, यहां आपको एक ऐसी दुनिया से परिचित कराने के लिए जहां कंप्यूटर, जैसा कि हम जानते हैं, अस्तित्व में आया था। अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि हम कंप्यूटर के इतिहास की मनोरम यात्रा पर निकलते हैं। उन क्रांतिकारी पीढ़ियों का पता लगाते हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को फिर से आकार दिया है। हमारी यात्रा हमें शुरुआत में ले जाएगी, जहां विशाल मशीनों ने विशाल कमरों पर कब्जा कर लिया था, जो बेहोश करने वाली गति से गणनाओं को क्रंच करते थे। हम देखेंगे कि कैसे प्रत्येक पीढ़ी ने तकनीकी प्रगति की एक लहर लाई, जिससे तेज, छोटे और अधिक शक्तिशाली कंप्यूटरों का मार्ग प्रशस्त हुआ। वैक्यूम ट्यूब के विशाल थोक से लेकर ट्रांजिस्टर की लघुता तक, एकीकृत सर्किट की शक्ति से लेकर माइक्रो प्रोसेसरों की सर्वव्यापीता तक, हम कंप्यूटर क्रांति के पीछे की कहानी को उजागर करेंगे। लेकिन यह केवल हार्डवेयर के बारे में नहीं है, हम सॉफ्टवेयर के विकास का भी पता लगाएंगे, जो इन अविश्वसनीय मशीनों को जीवन देने वाले दिमाग की तरह हैं। शुरुआती दिनों से, जहां कोड को सावधानी पूर्वक पंच कार्ड पर लिखा जाता था, आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम के उदय तक, हम देखेंगे कि कैसे सॉफ्टवेयर ने कंप्यूटर के साथ हमारे बातचीत के तरीके को आकार दिया है। तो आइए अपने आप को तैयार करें और समय पर वापस एक असाधारण यात्रा के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हम कंप्यूटर की पीढ़ियों और उनके द्वारा हमारी दुनिया पर पड़ने वाले गहन प्रभाव का अनावरण करते हैं। हमारी पहली मंजिल 1940 के दशक की है, एक ऐसा युग जहां जैज हवा में तैरता था और कंप्यूटर एक नए प्रकार के ऑर्केस्ट्रा की तरह थे, जो वैज्ञानिक खोज और तकनीकी प्रगति की एक नई लहर की शुरुआत करते थे। इससे पहले कि हम अपने टाइम ट्रैवलिंग साहसिक कार्य में गहराई से उतरें, आइए एक क्षण के लिए समझते हैं कि हम कंप्यूटर की पीढ़ियों से क्या समझते हैं। साधारण शब्दों में, ये अवधियां विशिष्ट तकनीकी प्रगति से चिह्नित हैं, जिन्होंने कंप्यूटर के काम करने के तरीके में नाटकीय रूप से बदलाव किया है। यह इनोवेशन के चरण हैं। प्रत्येक उत्तराधिकारी अपने पूर्ववर्ती की तुलना में तेज, छोटा, अधिक कुशल और अधिक शक्तिशाली है। कल्पना कीजिए कि आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, जहां प्रत्येक सीढ़ी कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में एक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक चरण के साथ हम कंप्यूटर की दुनिया में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाते हैं, उनकी क्षमताओं को अनलॉक करते हैं और नए और रोमांचक तरीकों से मानव क्षमता का विस्तार करते हैं। पहली पीढ़ी, हमारी यात्रा का हमारा पहला पड़ाव, वैक्यूम ट्यूब के युग से चिह्नित है, जो उन विशाल ऊर्जा भूखे घटकों से है जो शुरुआती कंप्यूटरों का दिल और दिमाग थे। ये बीहेमोथ मशीनें थीं, जो अक्सर पूरे कमरे पर कब्जा कर लेती थी, लेकिन उनके पास आज हमारे स्मार्टफोन की तुलना में प्रसंस्करण शक्ति कम होती थी। जैसे जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं, हम ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट आईसी और माइक्रो प्रोसेसरों जैसे तकनीकी चमत्कारों का सामना करेंगे। प्रत्येक नवाचार ने कंप्यूटर के आकार, गति और सामर्थ्य में अभूतपूर्व प्रगति की शुरुआत की, जिससे वे हमारे जीवन में अधिक से अधिक एकीकृत हो गए। तो आइए अब और समय बर्बाद न करें और अपने टाइम मशीन में वापस कूदें, क्योंकि हम अपने पहले पड़ाव, वैक्यूम ट्यूब के युग और कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के लिए उद्यम करते हैं। हमारे चारों ओर वैक्यूम ट्यूब की धीमी गति से चमक इन अग्रणी मशीनों के भीतर चल रहे जटिल गणनाओं को रोशन करती है। यहां हम 1940 और 1950 के दशक में हैं, कंप्यूटिंग के शुरुआती दिनों में, जहां हमारी यात्रा वैक्यूम ट्यूब के युग के साथ शुरू होती है। कल्पना कीजिए, अगर आप करेंगे तो विशाल मशीनें उनके पेट के अंदर चमकते हुए वैक्यूम ट्यूब के साथ पूरे कमरे को रोशन करते हुए। ये बेहेमोथ, मेरे प्यारे दोस्तों, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थे। ये शुरुआती कंप्यूटर अपने समय का एक चमत्कार थे, जो मानव क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाते थे। लेकिन उनके आकार ने उनकी क्षमताओं के बारे में बहुत कुछ बताया। उनमें से एक ENIAC या इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर 1800 वर्ग फीट से अधिक में फैला हुआ था, जो एक छोटे से घर का आकार था, और लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब के साथ यह एक भूखा जानवर था, जो भारी मात्रा में बिजली खा रहा था और गर्मी का उत्सर्जन कर रहा था, जो एक छोटे से सूरज को शर्मसार कर देगा। लेकिन ENIAC के विशाल आकार या भूख के लिए गलती न करें, ये एक गेम चेंजर था। ये पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जो जटिल गणनाओं को करने में सक्षम था, जो पहले असंभव लगती थी। वास्तव में ENIAC को शुरुआत में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
तोपखाने के गोले के प्रक्षेप वक्र की गणना के लिए डिजाइन किया गया था, जो मैनहट्टन परियोजना के लिए जटिल गणनाओं में सहायता करते हुए युद्ध के प्रयासों में तेजी लाता है। लेकिन पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का प्रभाव युद्ध के प्रयासों से कहीं आगे बढ़ गया। वे वैज्ञानिक खोज, मौसम पूर्वानुमान और यहां तक कि शुरुआती डेटा प्रोसेसिंग के लिए नए रास्ते खोल रहे थे। यह एक रोमांचक समय था, क्योंकि इन शुरुआती कंप्यूटरों ने संभावनाओं की एक पूरी नई दुनिया के लिए आंखें खोली। हालांकि उनकी सीमाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। वैक्यूम ट्यूब जबकि अभिनव, बोझिल, अविश्वसनीय थे और उनके संचालन के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। वे बार बार ज्यादा गर्म करते थे, जिसके लिए लगातार रखरखाव की आवश्यकता होती थी और कभी कभी कंप्यूटर के टूटने का कारण बनता है। प्रोग्रामिंग इन शुरुआती मशीनों में एक कठिन काम था, जिसमें अक्सर जटिल तारों और मशीन भाषा का उपयोग शामिल होता था। उन कमियों के बावजूद पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों ने कंप्यूटर युग की नींव रखी। वे अग्रणी थे, जिन्होंने प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाया और भविष्य की कल्पना करने का मार्ग प्रशस्त किया, जहां कंप्यूटर छोटे, तेज और अधिक सुलभ हो जाएंगे। ध्यान से सुने मेरे दोस्तों, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब की फुसफुसाहट जल्द ही एक और तकनीकी चमत्कार की फुसफुसाहट का रास्ता देगी, ट्रांजिस्टर। जैसे ही हम 1950 के दशक के अंत में और 1960 के दशक की शुरुआत में अपनी यात्रा जारी रखते हैं, कंप्यूटर की दुनिया में एक क्रांति आ रही है। वैक्यूम ट्यूब, जो एक बार प्रौद्योगिकी की ऊंचाई थे, को एक नए आविष्कार द्वारा हटा दिया जा रहा था, जिसने सब कुछ बदल दिया, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर मेरे दोस्तों कंप्यूटर के लिए एक गेम चेंजर थे। वैक्यूम ट्यूब की तुलना में छोटे, तेज, अधिक विश्वसनीय और अधिक कुशल, ट्रांजिस्टर ने दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। कल्पना कीजिए, एक घटक जो आपके अंगूठे के नाखून से भी छोटा है, जो वैक्यूम ट्यूब की शक्ति को कम कर सकता है। इन छोटे बिजली घरों के साथ कंप्यूटर छोटे, तेज और अधिक किफायती हो गए। विशाल कमरों को भरने वाली विशाल मशीनों को अब डेस्कटॉप पर फिट होने वाले आकार में घटाया जा सकता है, जिससे वे व्यवसायों और अनुसंधान संस्थानों के लिए अधिक व्यावहारिक हो जाते हैं। इस युग के प्रमुख उदाहरणों में प्रतिष्ठित IBM 7090 और PDP-1 शामिल हैं। ये मशीनें हालांकि अभी भी आधुनिक मानकों से बड़ी हैं, अपने वैक्यूम ट्यूब आधारित पूर्ववर्तियों की तुलना में लघुकरण और प्रसंस्करण शक्ति का प्रतीक हैं। IBM 7090 विशेष रूप से एक वैज्ञानिक कार्यक्षेत्र बन गया, जो जटिल गणनाओं को पूरा करने के लिए शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता था, जो पहले अकल्पनीय थे। दूसरी ओर PDP-1 ने एक अलग प्रकार की क्रांति की शुरुआत की। शुरुआती मिनी कंप्यूटरों में से एक के रूप में माना जाता है। PDP-1 अपेक्षाकृत किफायती और सुलभ था, जिससे यह छोटे व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन गया। वास्तव में इसने पहले वीडियो गेम स्पेस वार को जन्म दिया, जो हमें उस मनोरंजन क्रांति की झलक देता है जो कंप्यूटर लाएंगे। दूसरी पीढ़ी ने सॉफ्टवेयर विकास में उल्लेखनीय प्रगति देखी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि फोर्ट्रान और कोबोल उभरी, जिससे प्रोग्रामर को उन जटिल मशीन कोड पर भरोसा किए बिना कंप्यूटर के साथ बातचीत करने की अनुमति मिली, जो पहले आदर्श थे। यह प्रोग्रामिंग के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव था, जिससे अधिक लोग कंप्यूटर के लिए कोड लिख और समझ सकते थे। जैसे जैसे ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटरों को और अधिक सुलभ बनाया, उनका प्रभाव समाज में महसूस होने लगा। व्यवसायों ने पेरोल प्रोसेसिंग और इन्वेंट्री प्रबंधन जैसे कार्यों को स्वचालित करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि हुई। वैज्ञानिकों के पास अब अपने शोध को आगे बढ़ाने के लिए पहले से कहीं अधिक कंप्यूटिंग शक्ति तक पहुंच थी, जिससे नई खोजें और नवाचार हुए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, ट्रांजिस्टर के युग ने सेमीकंडक्टर उद्योग के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। यह परिवर्तनकारी अवधि इलेक्ट्रॉनिक्स के लघुकरण और एकीकरण का प्रतीक थी, जिससे अंततः उन उपकरणों का विकास हुआ जो आज हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं। हमारे टाइम मशीन हमिंग्स के रूप में आइए हम आगे एक नए युग में उद्यम करें, जहां ट्रांजिस्टर स्वयं एक और उल्लेखनीय नवाचार, एकीकृत सर्किट का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक साथ आएंगे। सेक्शन 5, एकीकृत सर्किट क्रांति, तीसरी पीढ़ी।
जैसे ही हमारा टाइम मशीन हमें 1960 और 70 के दशक में ले जाता है, हम खुद को कंप्यूटर के विकास में एक और महत्वपूर्ण मोड़ पर पाते हैं, एकीकृत सर्किट, जिसे माइक्रोचिप्स के रूप में भी जाना जाता है। मेरे दोस्तों पकड़ो, क्योंकि यह वह जगह है जहां चीजें वास्तव में दिलचस्प होने लगती हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप करेंगे तो एक एकल चिप पर सैकड़ों नहीं तो हजारों ट्रांजिस्टर को एम्बेड करने की क्षमता, जो एक पिनहेड के आकार से बड़ी नहीं है। यह, मेरे प्यारे पाठकों, एकीकृत सर्किट की शक्ति थी। इस लघुकरण के इस उल्लेखनीय करतब ने कंप्यूटर उद्योग में क्रांति ला दी, जिससे छोटे, तेज और अधिक किफायती कंप्यूटरों का विकास हुआ। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर इन नए नए आईसी द्वारा संचालित अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में प्रसंस्करण गति और दक्षता में अभूतपूर्व छलांग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे न केवल छोटे और तेज थे, बल्कि कम बिजली भी लेते थे, जिससे गर्मी का उत्पादन कम होता था। शुरुआती कंप्यूटर के लिए एक बड़ी जीत। इस युग के सबसे उल्लेखनीय उदाहरणों में से एक प्रसिद्ध IBM सिस्टम 360 था। अपने समय का एक सच्चा टाइटन, सिस्टम 360 पहला कंप्यूटर था जो एक विस्तृत श्रृंखला के मॉडल पेश करता था, जो सॉफ्टवेयर और बाह्य उपकरणों को साझा कर सकता था, जिससे व्यवसायों के लिए अपनी कंप्यूटिंग आवश्यकताओं को बढ़ाना आसान हो जाता है। इसने कंप्यूटर उद्योग में संगतता और मानकीकरण की एक नई लहर शुरू की। एक और महत्वपूर्ण खिलाड़ी PDP-11 था, जिसने अपनी बहुमुखी प्रतिभा और सामर्थ्य के लिए पहचान हासिल की। PDP-11 को सब कुछ शक्ति प्रदान करने वाले मिनी कंप्यूटर के रूप में कारखानों से लेकर विश्वविद्यालयों तक कंप्यूटर अनुप्रयोगों को और भी अधिक विस्तारित किया गया। लेकिन तीसरी पीढ़ी केवल हार्डवेयर उन्नयन के बारे में नहीं थी। यह वह अवधि भी थी जब सॉफ्टवेयर ने महत्वपूर्ण प्रगति की। ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंधन करते हैं और उपयोगकर्ताओं को एप्लीकेशन चलाने की अनुमति देते हैं, ने आकार लेना शुरू कर दिया। इस युग के सबसे प्रभावशाली ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक यूनिक्स था, जो अपनी पोर्टेबिलिटी और स्थिरता के लिए जाना जाता था, जो आज भी कई प्रणालियों की नींव रखता है। आईसी के आगमन ने कंप्यूटरों के लोकतंत्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जैसे वे अधिक किफायती हो गए, कंप्यूटर व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए अधिक सुलभ हो गए, जिससे प्रौद्योगिकी के साथ हमारी बातचीत के तरीके में बदलाव आया। लेकिन मेरे साथी समय यात्रियों, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्रांति क्षितिज पर इंतजार कर रही है। एक ऐसी क्रांति जो कंप्यूटिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। सेक्शन 6, माइक्रो प्रोसेसर और व्यक्तिगत कंप्यूटर चौथी पीढ़ी। जैसे ही हमारा टाइम मशीन 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में घूमता है, हम खुद को एक बार फिर कंप्यूटर क्रांति के शिखर पर पाते हैं। मेरे दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर का युग, व्यक्तिगत कंप्यूटर का जन्मस्थान और डिजिटल युग, जैसा कि हम जानते हैं, पर आ गया है। अब आइए तकनीकी चमत्कार पर गौर करें, जिसने इस उल्लेखनीय युग की शुरुआत की, माइक्रो प्रोसेसर। कल्पना कीजिए, अगर आप एक एकल चिप पर एक पूरे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU को स्क्वीज करने की क्षमता रखते हैं, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। यह, मेरे प्यारे पाठकों, माइक्रो प्रोसेसर की सरासर प्रतिभा थी। इस एकल चिप ने कंप्यूटर के आकार, शक्ति और सामर्थ्य को नाटकीय रूप से कम करके एक बार फिर कंप्यूटर उद्योग में क्रांति ला दी। अब कंप्यूटर जो एक बार पूरे कमरे पर कब्जा कर लेते थे, उन्हें हमारे हाथों में रखे उपकरणों में घटाया जा सकता है। इस परिवर्तनकारी युग का श्रेय 1971 में इंटेल के इंजीनियरों की एक टीम द्वारा विकसित पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 को जाता है। इसने कंप्यूटर इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जिससे व्यक्तिगत कंप्यूटर या PC का युग शुरू हुआ। जल्द ही बाजार इन नए माइक्रो प्रोसेसर द्वारा संचालित कंप्यूटरों की एक लहर से भर गया। अल्टेयर 8800, जिसे 1975 में पिक्ड हॉबियस्ट्स एंड टिंकरर्स किट के रूप में जारी किया गया था, ने घरेलू कंप्यूटर क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन ये एप्पल IIT और IBM PC जैसी मशीनें थीं, जिन्होंने वास्तव में कंप्यूटर को मुख्यधारा में लाया। 1977 में लॉन्च किया गया एप्पल IIT अपने उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस, रंगीन ग्राफिक्स और गेम और व्यावसायिक अनुप्रयोगों सहित सॉफ्टवेयर की एक विस्तृत लाइब्रेरी के लिए खड़ा था। इसने कंप्यूटर को जनता के लिए सुलभ बनाया, जिससे यह व्यवसायों और घरों के लिए समान रूप से एक प्रिय उपकरण बन गया। दूसरी ओर 1981 में लॉन्च किया गया IBM PC अपने खुले आर्किटेक्चर के कारण जल्दी से उद्योग मानक बन गया, जिससे अन्य निर्माताओं को IBM के डिजाइन के साथ संगत कंप्यूटर बनाने की अनुमति मिली। इसने प्रतिस्पर्धा और नवाचार की एक लहर को जन्म दिया, जिससे कंप्यूटर की कीमतें कम हुईं और वे अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हुए।
चौथी पीढ़ी में सॉफ्टवेयर विकास में अभूतपूर्व वृद्धि भी देखी गई। एप्पल टेल्यू के लिए विजिकाल्क जैसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम और IBM PC के लिए वर्डस्टार जैसे वर्ड प्रोसेसर ने कंप्यूटर के उपयोग के तरीके में क्रांति ला दी। व्यवसायों ने इन नए सॉफ्टवेयर टूल को अपनी दक्षता और उत्पादकता में और सुधार करने के लिए अपनाया, जबकि व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं ने रचनात्मकता और संचार के नए तरीकों की खोज की। इस युग की सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रगति में से एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का विकास था। टेक्स्ट आधारित कमांड के साथ बातचीत करने के बजाय उपयोगकर्ता अब आइकन, विंडो और मेनू के साथ सहज तरीके से कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सकते हैं। GUI, जिसे पहले जेरोक्स ओनल्टो जैसे कंप्यूटरों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था और बाद में एप्पल मैकिन्टॉश द्वारा इसे पूर्णता के लिए परिष्कृत किया गया था, ने कंप्यूटर को अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल और जनता के लिए सुलभ बनाया। जैसे ही हम अपनी यात्रा जारी रखते हैं, आइए हम चौथी पीढ़ी की विरासत पर विचार करें। व्यक्तिगत कंप्यूटिंग, नवाचार और कनेक्टिविटी का युग जिसने डिजिटल परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। सेक्शन 7, बुद्धिमान मशीनों की ओर पांचवी पीढ़ी। जैसे ही हम 1980 के दशक के मध्य से वर्तमान समय तक आगे बढ़ते हैं, हम खुद को कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी के आगोश में पाते हैं। एक ऐसा युग जो अभूतपूर्व कंप्यूटिंग, शक्ति, कनेक्टिविटी और मशीनों को और अधिक मानव बनाने की खोज से परिभाषित होता है। बुद्धिमान पांचवी पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, समानांतर प्रसंस्करण और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के अभिसरण द्वारा संचालित है। इन तकनीकी चमत्कारों का उद्देश्य उन कंप्यूटरों का निर्माण करना है जो न केवल डेटा को संसाधित कर सकते हैं, बल्कि सीख सकते हैं, अनुकूलित कर सकते हैं और मनुष्यों की तरह सोच सकते हैं। AI विशेष रूप से पांचवी पीढ़ी का एक परिभाषित पहलू रहा है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में प्रगति ने उन प्रणालियों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है जो मानव भाषा को समझ और प्रतिक्रिया दे सकते हैं, 6 इमेजेस और वीडियो की व्याख्या कर सकते हैं और यहां तक कि भविष्य कहने वाला विश्लेषण भी कर सकते हैं। समानांतर प्रसंस्करण कंप्यूटिंग का एक रूप जो एक साथ कई कार्यों को संभालने के लिए कई प्रोसेसर का उपयोग करता है, ने जटिल वैज्ञानिक सिमुलेशन, डेटा विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक अपार कंप्यूटिंग शक्ति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बीच क्वांटम कंप्यूटिंग अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है, लेकिन कंप्यूटिंग की दुनिया में क्रांति लाने का वादा करता है। क्यूबिट्स का उपयोग करके, जो शास्त्रीय बिट्स के विपरीत 0 और 1 के सुपरपोजिशन में मौजूद हो सकते हैं, क्वांटम कंप्यूटर जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम है जो शास्त्रीय कंप्यूटरों की क्षमताओं से कहीं अधिक है। लेकिन पांचवी पीढ़ी केवल कच्ची कंप्यूटिंग शक्ति के बारे में नहीं है, यह हमारी दुनिया को बदलने वाले उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के विविध सरणी के बारे में है। स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट से लेकर पहनने योग्य तकनीक, स्मार्ट होम डिवाइस और स्व ड्राइविंग कारों तक, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों ने हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे के साथ बातचीत करने के तरीके में क्रांति ला दी है। जैसे जैसे हम पांचवी पीढ़ी की उल्लेखनीय प्रगति का पता लगाना जारी रखते हैं, आइए हम डिजिटल नवाचार के इस युग को आकार देने वाली प्रमुख तकनीकों और रुझानों पर करीब से नजर डालें। सेक्शन 8, भविष्य की कंप्यूटिंग। क्षितिज पर एक झलक जैसे ही हम अपनी समय यात्रा के अंत के करीब पहुंचते हैं, आइए हम कंप्यूटिंग के भविष्य पर अपनी निगाहें टिकाएं जो संभावनाओं और परिवर्तनकारी प्रगति से भरा हुआ है। क्षितिज पर झांकें मेरे दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर का भविष्य अविश्वसनीय रूप से रोमांचक होने का वादा करता है। क्वांटम कंप्यूटिंग अपनी विशाल क्षमता के साथ कंप्यूटिंग के भविष्य के लिए सबसे अधिक परिवर्तनकारी तकनीकों में से एक के रूप में उभरती है। क्यूबिट्स का उपयोग करके, जो 0, 1 या दोनों के संयोजन में मौजूद हो सकते हैं, क्वांटम कंप्यूटर शास्त्रीय कंप्यूटर की तुलना में तेजी से जटिल गणनाएं कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप दवा और सामग्री विज्ञान में क्रांति लाने, जटिल समस्याओं को हल करने और अभूतपूर्व गति से नई खोजों को अनलॉक करने की क्षमता रखते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रिप्टोग्राफी, वित्तीय मॉडलिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में क्रांति लाने की क्षमता है। एक अन्य आशाजनक क्षेत्र नैनो टेक्नोलॉजी है, जो हमें नैनो स्केल पर कंप्यूटर बनाने में सक्षम बनाती है। कल्पना कीजिए, अगर आप करेंगे तो परमाणुओं और अणुओं के आकार के कंप्यूटर। नैनो टेक्नोलॉजी में चिकित्सा, ऊर्जा और सामग्री विज्ञान में क्रांति लाने की क्षमता है।
जिससे लक्षित दवा वितरण, अतिकुशल सौर पैनल और अभूतपूर्व गुणों वाली नई सामग्री जैसी प्रगति हो सकती है। लेकिन कंप्यूटिंग के भविष्य के बारे में सबसे रोमांचक पहलुओं में से एक विभिन्न क्षेत्रों का अभिसरण है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग और नैनो टेक्नोलॉजी को मिलाकर हम अभूतपूर्व क्षमताओं वाले कंप्यूटर बना सकते हैं। कल्पना कीजिए, उदाहरण के लिए नैनोबॉट्स द्वारा संचालित एक हेल्थ केयर प्रणाली जो हमारे शरीर के अंदर बीमारियों का पता लगा सकती है और उनका इलाज कर सकती है, या एक ऊर्जा ग्रिड जो वास्तविक समय में बिजली के उत्पादन और खपत को अनुकूलित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग करता है। जैसे जैसे हम अज्ञात में उद्यम करते हैं, आइए हम उस परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाएं जो कंप्यूटिंग के भविष्य को धारण करती है। एक ऐसा भविष्य जहां प्रौद्योगिकी की सीमाएं हमारी कल्पना से ही सीमित हैं। सेक्शन 9, डिजिटल क्रांति की विरासत। जैसे ही हमारा टाइम मशीन हमारे वर्तमान में वापस आता है, आइए हम उस उल्लेखनीय यात्रा पर विचार करें जो हमने की है, जो कंप्यूटर की पीढ़ियों के माध्यम से एक मनोरम अभियान है जिसने हमारी दुनिया को फिर से आकार दिया है। वैक्यूम ट्यूब के विशाल थोक से लेकर ट्रांजिस्टर की लघुता तक, एकीकृत सर्किट की शक्ति से लेकर माइक्रो प्रोसेसरों की सर्वव्यापीता तक, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में प्रत्येक छलांग ने नवाचार की एक नई लहर को जन्म दिया है, मानव क्षमता का विस्तार किया है और नया रास्ता खोला है संभावनाओं की। हमने देखा है कि कैसे कंप्यूटर वैज्ञानिक खोज और तकनीकी प्रगति के उपकरण होने से विकसित होकर हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं, जो हमारे संवाद करने, सीखने, काम करने और दुनिया का अनुभव करने के तरीके को आकार देते हैं। डिजिटल क्रांति, जो उन पहली कच्ची मशीनों के साथ शुरू हुई थी, ने हमारे समाज के हर पहलू को प्रभावित किया है, जिससे वैश्विक संपर्क का युग, सूचना तक अभूतपूर्व पहुंच और अभूतपूर्व नवाचार हुआ है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आइए हम उन पाठों को न भूलें जो इतिहास हमें सिखाता है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का विकास केवल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में प्रगति के बारे में नहीं रहा है। ये मानवीय सरलता, रचनात्मकता और दुनिया को बदलने के लिए अथक प्रयास की कहानी रही है। तो आइए हम डिजिटल युग की विरासत को अपनाते हुए नवाचार की भावना को जीवित रखें, प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करें ताकि हमारी दुनिया एक बेहतर जगह बन सके और आश्चर्य और उत्तेजना के साथ भविष्य का सामना करें।